रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 73 और आज का जो पेपर हो जाता है वो पेपर 11/9/2023 की प्रथम पाली का ये पेपर हो जाता है। तो आज की इस पाली में आपको जो जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि बचत खाते का उद्देश्य क्या है। तो बताओ क्या होता है बचत खाते का उद्देश्य। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो जमा पर ब्याज अर्जित करना होता है बचत खाते का उद्देश्य। पहले का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर डॉट डॉट दर्ज की गई थी। तो बताओ कितनी दर्ज की गई थी महिला साक्षरता दर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दर्ज की गई थी 65.46%। 2 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 3 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है। तो बताओ में से कौन सी फसल है जो काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त हो जाती है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कपास ये काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है। 3 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 4 आ जाता है कि भारत में औस अमन और बोरो शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है। तो बताओ ये शब्द कौन से फसल से संबंध रखते हैं। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इनका जो संबंध हो जाता है वो धान से हो जाता है। 4 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में गुरुचरण सिंह को डॉट डॉट के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताओ किसके लिए ने पद्म श्री पुरस्कार मिला था गुरुचरण सिंह को। पेन संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें मिला था क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2023 में राष्ट्रपति के द्वारा। 5 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफ़ेद और गहरे हरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा। तो बताओ ये प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। 6 का आंसर आपको बताना है। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। 6 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। तो बताओ कौन से राज्य में इसका आयोजन हुआ था पहला जनजातीय खेल महोत्सव का। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुआ था उड़ीसा में। 7 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से उस भारतीय गायक या गायिका की पहचान कीजिए जिसने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी डॉट डॉट गाना गाया था। तो बताओ ये गाना किसके द्वारा गाया गया था। 8 का आंसर आपको बताना है। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये गाना लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 9 है कि भारत में कौन सी नियामक संस्था सूक्ष्म वित्त संसाधनों की देखरेख और विनियमों के लिए जिम्मेदार है। तो बताओ ये कौन सी संस्था जिम्मेदार है। 9 का आंसर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 9 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसके लिए जो जिम्मेदार संस्था है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक है। 9 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था। तो बताओ इस समय कौन था भारत का वायसराय। प्रश्न संख्या 10 का आंसर आपको देना है। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाता है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जो सब्सक्राइब की वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा कोई भी लोग।
11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा विधायी अंग? 11 का आंसर आपको देना है। 11 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो विधायी अंग हो जाता है संसद। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि शहरीकरण के कारण मानव जीवन शैली में गंभीर बदलाव आया है। ऐसी स्थिति में मोटापा एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का कारण है? तो बताओ इनमें से कौन हो जाएगा मोटापे के कारण? 12 का आंसर आपको देना है। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनमें से जो मोटापे का कारण हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आपके सामने कि 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार किसने जीता? तो बताओ किसके द्वारा ये 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 से जीता गया? 13 का आंसर आपको देना है। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये पुरस्कार अरिजीत सिंह ने जीता था। तीसरा ऑप्शन 13 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न कि श्री नारायण धर्म परिपालन युगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बताओ कहाँ पर हुई थी? 14 का आंसर आपको देना है। 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो श्री नारायण धर्म परिपालन युगम की जो स्थापना है वो केरल में हुई थी। 14 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कथक नर्तक या नर्तकी हैं? पंडित बिरजू महाराज के शिष्य शिष्का और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं में एक अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके या चुकी हैं। तो ये कौन हो जाएंगी? 16 का आंसर आपको 15 का आंसर आपको देना है। 15 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनका नाम हो जाता है शोभना नारायण। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है आपके सामने कि सामा भाटे को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो बताओ सामा भाटे को किसके लिए सम्मानित किया गया था 2021 में? आपको बताना है। 16 नंबर प्रश्न के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इन्हें कथक के लिए सम्मानित किया गया था। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो बताओ कौन स्थित है? 17 का आंसर आपको बताना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो हड़प्पा जो स्थल है ये अब पाकिस्तान में स्थित है। बाकी के तीनों हैं ये अपने प्यारे देश भारत में है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 का। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 18 नंबर का प्रश्न कि अप्रैल 2030 में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रचा। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो बताओ इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था अप्रैल 2023 में? 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये दुबई में हुई थी। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 पेश की है? तो बताओ किस राज्य के द्वारा पेश की गई है? 19 का आंसर आपको देना है। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएंगे गुजरात। 19 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली डॉट डॉट राज्य से संबंधित है? तो बताओ कौन से राज्य से ये शास्त्रीय नृत्य शैली संबंध रखती है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी तमिलनाडु से। 20 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ना पसंद आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स बता देना कि हमें वीडियो आपको पसंद इस वजह से नहीं आ रही है। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो बताओ इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगी नर्मदा नदी। 21 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है? तो बताओ कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है संघ एवं राज्य क्षेत्र से? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है।
तो ये अनुच्छेद 114 रखता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 23 है आपके सामने कि द ग्रेट इंडियन नोवेल डॉट डॉट का एक व्यंग उपन्यास है। तो बताइए किसका उपन्यास है द ग्रेट इंडियन नोवेल। 23 का आंसर क्या हो जाएगा। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा शशि थरूर का। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वेल्डिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एसिटिलीन नामक हल्की ईथरीन गंध वाली रंगहीन गैस का प्रणालीगत नाम क्या है। तो बताओ इसका नाम क्या है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 25 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उपन्यास और उसके लेखक की सही जोड़ी की पहचान कीजिए। तो बताओ 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इनमें से जो सही जोड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी सेवन समर्स मुल्कराज आनंद। पहला ऑप्शन देने वालों का 25 का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।